नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मार्थ सन्मार्ग। वृषभ राशि वालों, 14 मई से बन रहा है आपके जीवन में राजयोग। क्योंकि पूरे 60 सालों के बाद जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आया है आप वृषभ राशि वालों का। क्योंकि सूर्य 14 मई की रात मेष राशि को छोड़ वृषभ राशि में आएंगे और वृषभ राशि में शुक्रदेव और बुध देव पहले से विराजमान हैं और दोनों मिलकर धन लक्ष्मी योग महालक्ष्मी योग बनाए हुए हैं। अब जब सूर्य आ जाएंगे तब यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। हालांकि आपको तो पता है 11 मई को शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 13 मई को शुक्रदेव भी वक्री हो गए हैं और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। साथ ही नवपंचम योग भी बन रहा है और इसके साथ वृषभ राशि वालों, आपके लग्न में सूर्य शुक्र बुध हैं और यहाँ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में लाएंगे बड़े बदलाव। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव दोनों एक साथ हैं। देवगुरु जहाँ जीवन में शुभता फैलाते हैं तो शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। दोनों ही हैं 9वें और 5वें, यानी एक दूसरे से भाग्य को देख रहे हैं। सूर्य शुक्र बुध एक साथ हैं और मकर में शनिदेव गुरुदेव हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन तीनों को नवम होकर देख रहे हैं। तो ऐसे में राजाओं के समान बना रहा है आपका ठाठ। लेकिन क्या कुछ देगा ये अखंड साम्राज्य राजयोग, ये भी आइए हम जानते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति नवमेश होकर विचरण करते हैं तब ऐसे में भाग्य को बल मिलता है, जीवन में आकस्मिक चीज़ों की वृद्धि होती है और नवम भाव राज्य कृपा का भाव भी माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर बली होने से देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, राज्य के कारक हैं और यहाँ संतान के कारक भी हैं। तो धन का लाभ तो होगा ही, राज्य की कृपा मिलेगी, यानी कि सरकारी नौकरी भी मिलेगी। जो विद्यार्थी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, बहुत खूबसूरत वक्त है और इस समय जीवन में शुभता बढ़ेगी। दूसरी तरफ शुक्र बुध सूर्य है। हालांकि सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जान लें कि जीवन में धन धान्य जायदाद स्वास्थ्य और अच्छी आयु भी विशेष तौर पर आपको मिलनी तय है और आप बहुत लकी रहने वाले हैं। दूसरी तरफ वृषभ राशि वालों, आपके घर में ही बैठे हुए हैं शुक्रदेव बुधदेव। वैसे भी महालक्ष्मी योग धन योग तो बना हुआ है, तो यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी और सूर्य आकर बुधादित्य राजयोग भी बनाए हुए हैं। अब जीवन यहाँ से आपका सफल होता भी दिखता है। अब नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पर है शनि और गुरु, अब दोनों ही वक्री, यानी कि यहाँ से जीवन में तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वक्त है आपको मिल रहा है और राजयोग के साथ अखंड साम्राज्य राजयोग भी आपके लिए बन रहा है और ये राजयोग जीवन में छप्पड़ फाड़ सफलताएं भी देगा। खुशियां एक बार फिर से आपके द्वार है, क्योंकि वक्री शुक्र आपका स्वास्थ्य अच्छा कर रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है, आपके दिमाग को शार्प भी कर रहा है और अगर लव रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर नहीं है तो भी इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसे में कहीं एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर जैसी चीज़ें ना हो जाए, थोड़े से बचिए। वैसे भाग्योदय होने के साथ ही यहाँ सबसे अच्छा है कि धनेश और पंचमेश की युति बन रही है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचाइयाँ देगा जीवन में और छप्पर फाल सफलताएं भी मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर आपके लग्न में शुक्र बुध हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है, मालव्य नामक महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। तो संतान का सुख मिलेगा। अगर संतान नहीं है तो संतान आ रहा है, संतान है तो उनके थ्रू आपका भाग्योदय होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और देवगुरु 5 चीज़ों के कारक है, आपका स्वास्थ्य संतान धन मान सम्मान यश सब कुछ देंगे।
यहाँ पर वक्री होने से किस्मत के स्थान पर आपके भाग्योदय के लिए, जीवन में धन के लिए बहुत अच्छा है। तो समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। ऊपर से शनिदेव सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो ये समय भी अति उत्तम है, इसका फायदा आपको विशेष मिलेगा। अगर भाग्यवश दुर्भाग्यवश कुछ चीज़ें खो गई है, खराब हो गई है, तो दैव योग से वो फिर से आएगा वापस, उसकी रिकवरी भी होगी। समय का फायदा उठाना सरल है। आप उपाय क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, रोज शाम में शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम संग शनिचराय नमः, और सुबह उठकर 1 लोटा सूर्य को जल दें और जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर, और हल्दी का तिलक खुद भी माथे पर लगाइए। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करते रहें। आपके स्वामी हैं शुक्र, उनकी कृपा से जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो रही है, तो उनको शुक्रिया करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को आप चाहें तो उनके श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। अगर आप सलाह लेकर वैसे एक पन्ना पहन सकते हैं, नहीं तो आप ओम बूम बुद्धाय नमः का भी जप करते रहें, क्योंकि इस राजयोग का जो जीवन में लाभ मिलेगा वो शायद बहुत सालों के बाद फिर से ऐसा समय आए, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। कैसे उठाएंगे ये आप बेहतर जानते हैं, हम आप पर छोड़ते हैं। हर जगह संभावनाएं हैं, बस थोड़े से आगे बढ़कर उन चीज़ों को पकड़ने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।